जीवित पुत्रिका व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? तो सूत जी ने बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होगा, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर पाई तो गौतम जी से पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत हो तो कृपया बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं? कृपया करके बताइए। धौम्य बोले, सत्ययुग युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? तो मनुष्य जान नहीं पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल तो बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या है और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमुतवाहन मेरा नाम है। राजा के दयालु को देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं तो अपना एक वचन दीजिए कि आप अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और ना ही कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा के कहने पर वरदान देकर वहाँ नागलोक चला गया। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने पर सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले ने गरुड़ जी ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से सबके कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी तिथि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें, शुद्ध कर अष्टमी को ही व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा।
जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ नगर को वापस चला गया। धूमे द्रौपदी से कहते हैं, देवी, मैंने यह अतिशय दुर्बल व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चों की दीर्घ आयु होती है। मुनिराज धूमे की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और सभी स्त्रियों को बुलाकर यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह से ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की छाया पर बैठकर उस चिन्ह ने और वृक्ष के खोते में बैठकर सियारन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई। वह उसी समय शव से मरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीनी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वह दोनों मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिससे सियारन ज्येष्ठ हुई और चिनी छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी उनके मंत्री के साथ ग्राहपत्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपति ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीविता पुत्र के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और एक पिटारी माता मंत्री के पास भेज दी, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी बड़ा विस्मय हुआ। अंत में मंत्री की पत्नी के पास आई और पूछा, बहन, तुमने कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे मरते ही नहीं? मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीन थी और तुम सियारन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे बेटे नहीं बच रहे हैं। ओ राजरानी, अब तुम भी जीवित पुत्रिका का व्रत करो और तुम्हारे बेटों की दीर्घ आयु होगी। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसकी कथा अनुसार ही रानी ने भी व्रत किया। तभी से उसके कई सुंदर बेटे हुए और उन्हें दीर्घायु हुई। सूची ने कहा, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने ये व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधिपूर्वक यह व्रत करें। राधे राधे।